नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में रामघाट रोड पर स्थित राजा गार्डन में श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति के द्वारा श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। भजन संध्या की शुरुआत समिति के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी एवं सभी समिति के सभी सदस्यों द्वारा श्याम बाबा के पूजन के साथ हुई। समिति के द्वारा भजन प्रवाहक हरि महेंद्र सिंह रोमी जी के द्वारा श्याम बाबा का गुणगान किया गया, जिसमें सुन हर श्याम प्रेमी श्याम रंग में रमता नजर आया। समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग बीडी के द्वारा बताया गया कि भजन संध्या में आए हर भक्त का स्वागत एक अनोखे अंदाज से किया गया है, जहां इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी श्याम प्रेमी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। उसके स्वागत से लेकर बाबा श्याम एक दर्शन तक एवं प्रसादी ग्रहण करने तक कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए समिति का हर एक सदस्य अपनी सेवा दे रहा है। समिति के महामंत्री विनीत वार्ष्णेय बंटी ने बताया कि भजन संध्या का आयोजन श्याम बाबा के जन्मदिन को मनाने के लिए हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए हर आए हुए श्याम प्रेमी को प्रसादी स्वरूप बाबा का जन्मदिन का उपहार दिया गया है, जिसमें अनेक सामान जैसे टॉफी, चॉकलेट, खिलौने एवं केक सम्मिलित हैं। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग बीडी के, कोषाध्यक्ष संदीप गर्ग, महामंत्री विनीत वार्ष्णेय बंटी आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मैं कमल प्रकाश गुप्ता, श्री खाटू श्याम सेवा समिति परिवार अलीगढ़ का सदस्य हूँ और आज हमने बाबा का जन्मोत्सव का प्रोग्राम राजा गार्डन में रखा है, जिसमें श्री हरि महेंद्र पाल सिंह रोमी जी के द्वारा भजन प्रवाह किए गए हैं और आज लाखों भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। प्रसादी पूर्ण रूप से हुई है। भक्तों में किस तरह उत्साह देखने को मिला है, क्या कहेंगे? भक्तों को आज ऐसा लगा कि बाबा का जन्म आज हुआ है और बाबा को देखने के, निहारने के लिए भक्तों की भीड़ अति उत्साहित है। बाबा के भजनों में किस तरह का भजन गाए गए, क्या कहेंगे? बाबा के भजनों में श्री रोमी जी द्वारा इतना आनंदमय भजन गाए गए हैं कि लोग उसके लिए उत्साहित हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कमल प्रकाश गुप्ता। क्या कहेंगे? देखने को मिला, क्या कहेंगे? पूरी तरह उत्साहित है। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति हमेशा तकलीफ कार्यक्रम कराती है। हमेशा भक्तों की संख्या उस संस्था के नाम से निकल जाती है, क्योंकि यहाँ किसी भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। सभी की सेवा भाव से यहाँ सभी को करके किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की आता है, ऐसी सारी अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के दूबे के पड़ाव सब्जी मंडी स्थित गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गाय माता का सर्वप्रथम पूजन किया गया। इसके पश्चात हरा चारा खिलाकर गोपाष्टमी को मनाया गया। इस विशेष अवसर पर आचार्य यश भारद्वाज ने बताया कि गौ माता में 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को धरती पर सबसे बड़ा वैद्यराज माना जाता है, क्योंकि गौमूत्र के सेवन से कैंसर और मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती है, इसलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की तिथि को गोपाष्टमी कहते हैं। ये गौ पूजन का विशेष पर्व है। मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय ने बताया कि आज गोपाष्टमी के अवसर पर दूबे के पड़ाव सब्जी मंडी मार्केट में चावल कड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें मुख्य रूप से भोले शंकर वार्ष्णेय, कुसुमलता, नितिन गुप्ता, लकी सेठी आदि मौजूद रहे। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? बड़ा सब्जी मंडी में गोपाष्टमी के पावन उपलक्ष्य में हर साल की भांति आज कड़ी चावल का वितरण
एक भैया के माध्यम से किया गया। कहाँ पर किया गया, क्या जो कहेंगे? भी बड़ा सब्जी मंडी में। भक्तों में किस तरह का उत्साह है, क्या ये हमारे यहाँ तो भक्तों बड़ी जोर शोर से हिस्सा लेते हैं और बड़ा ही उत्साहवर्धन कार्यक्रमों में करते रहते हैं। और ये कार्यक्रम हम हर प्रकार से और हर वर्ष करते हैं और ये धूमधाम से कार्य संपन्न किया। ललित जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे आज? आज जो है बड़ा पर्व गोअष्टमी के उपलक्ष्य में कड़ी चावल का वितरण कराया गया है। दोपहर 3 बजे से चालू है। ये हर वर्ष होता है ये बड़ा सब्जी मंडी पर। बच्चों में बहुत उत्साह देखा गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस के बुलगड़ी कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के थानों में महिला हेल्प डेस्क खुलने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस की इस नाकामी को देखकर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के पति से दुष्कर्म के मामले में छेड़छाड़ व मारपीट की तहरीर लिखवाई है, जिससे पीड़िता का पति संतुष्ट नहीं है। घटना उस वक्त की है जब रात लगभग 9 बजे 60 वर्षीय वृद्ध महिला अपने पति को खाना देने के लिए दूसरे गांव स्थित घर पर जा रही थी। इसी दौरान एक युवक ने उसे जबरन खेत में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित वृद्ध महिला काफी देर तक चीखती चिल्लाती रही। कुछ स्थानीय लोग उसकी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे, जहां वृद्ध महिला की घटना को सुनकर दांतों तले उंगली दबाते नजर आए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वृद्ध महिला के पति के साथ पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने पीड़ित वृद्ध महिला को जांच पड़ताल कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय व्यक्ति वीरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में घटना को छेड़छाड़ के रूप में दिखाया है, जिससे पीड़ित महिला का पति संतुष्ट नहीं है। क्या नाम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं नवरिया की हूँ। मैं नवरिया पियर है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं खाना लेके जा रही घेरा पर से छोरा एक समय पीठे पे हाथ रख दा। मैंने हटे जा रहे थे, क्या कहते हैं ते माते कह दूँगा। उसमें माने धक्का मारता मुँह पर के कहता मैं गिर गया। मैं 2-3 बोतल उठ के बाजा, फिर माने मुँह दबा ला मेरा। फिर मुँह पर भीतर खींच लेगा पीछे कहता है। फिर बंद उठाए के फिर क्या कहता है दूसरी रब्बी में लगो। क्या कहता है मेरी बेइज्जती करी, इज्जत लूट ली। 2-3 घंटे नगर क्या कहता है आज जाएंगे राखूंगा रात में। तुम्हारी उम्र क्या होगी लगभग? कोना की बात हो रही? आपकी उम्र क्या है? मेरी पता नहीं भैया कितनी उम्र है। लड़के की कितनी उम्र होगी? अम्मा जी लल्ला ठाकुर जाते 20-22 साल का। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेश कुमार राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा कोडियागंज। ये थाने में रात में आए, क्या मामला है, किस मामले में आए आप? इस मामले में आए हम साहब, ये कस्बा कोडियागंज की ये बुढ़िया है 60-65 साल की। ये रोजाना ये शहर जाती है, मजदूरी करती हैं, बाहर के रहने वाले हैं। और ये खाना लेके अपने पति के लिए जा रही थी। तो रास्ता में ही मतलब कस्बा कोडियागंज का मोहल्ला खिन्नी वाले का वार्ड नंबर 4 से जितेंद्र उर्फ जीता, इन्होंने इसको मतलब रास्ता में पकड़ लिया और बुढ़िया को, और इसके संग बलात्कार करने की कोशिश की। बलात्कार किया या जैसे इन बुढ़िया मार में कह रही हैं, मतलब कपड़े फाड़ दिए, खेत में गेल नहीं बताते हैं और रब्बी में खींच लेगा। और ये कह रहा है कि मैं सारी रात तुझे यहीं रखूँगा खेत में ही। और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया? हाँ, दुष्कर्म मतलब अपराधी मतलब बलात्कार किया है उसे, मतलब डॉक्टर माने तो पता चला तो। अच्छा, आप जो है पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस तो एप्लीकेशन ले लिया इन्होंने, और ये ले रही है का मतलब ऐसे कपड़ा फाड़ दिए और ये लिए पुलिस ने। तो पुलिस ने दुष्कर्म की कोई तहरीर नहीं नहीं, बलात्कार की कोशिश मतलब इस बारे में क्या कर रही है पुलिस? पुलिस से यूँ कह रही है कि डॉक्टरी माना हो जाए, उसके आधार पर हम मतलब धारा बढ़ाएंगे। तो आप संतुष्ट हैं इस मामले से? ये मतलब वादी संतुष्ट नहीं नौकरी, जो बलात्कार की कोशिश करी है, बलात्कार किया मेरे घरवाली के साथ में, वो तो तहरीर में लिखी नहीं गई है बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये वादी यूँ करें, मैं दोबारा पुलिस लगाऊंगा अपनी। पुलिस क्या करेगी इसमें? अब पुलिस तो साहब रात का समय, अब तो किसी से तो बात ही नहीं हो पा रही। अब तो सो रहे हैं, क्या गश्त में, कहाँ पर हैं ये लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जवाहर सिंह उस समय हैरत में पड़ गया जब जिले के कलेक्टर इंद्र विक्रम सिंह ने अपने हाथों से उसे चश्मा पहनाया।
उसने तपाक से जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और पढ़कर चश्मे की गुणवत्ता को परखा। गदगद हो जवाहर ने जिले को मुखिया को दुआएं भी दी। ये पूरा वाकया शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस इजलास से शुरू होकर कलेक्ट्रेट में समाप्त हुआ यूं कि नगला बगिया का दिव्यांग जवाहर अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के सम्मुख पहुंचा तो डीएम ने देखा कि उसके चश्मे की दोनों डंडी टूट चुकी है और वह धागा बांधकर अपना काम चला रहा है। उन्होंने तत्काल ही सीएमओ को निर्देशित किया कि वो जवाहर की आंखों की जांच कर उसका चश्मा बनवाएं। सोमवार को सीएमओ जवाहर को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने अपने हाथों से जवाहर को चश्मा पहनाया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला में श्रद्धालुओं द्वारा गाय की पूजा कर गोपाष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं के द्वारा गौशाला में गाय को चारा खिलाकर एवं घी के दीपक से आरती उतारकर गाय की पूजा अर्चना की गई। इस पर्व पर गौशाला में मथुरा से आए कलाकारों ने गाय और कृष्ण के बीच का प्रेम बताते हुए नाटक का मंचन किया, जिससे गाय का महत्व श्रद्धालुओं को समझ आ सके। इस मौके पर शहर के सभी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गोपाष्टमी आज गौशाला में किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं? गौशाला में गोपाष्टमी के दिन कृष्ण भगवान ने अपना गौचरण शुरू किया था। गौवंश से प्रेम करते हैं, इसी संदेश को देने के लिए निकुंज बिहारी लाल वृंदावन से आए हुए हैं। उनकी कृष्ण लीला यहाँ पे हो रही है। कृष्ण लीला के माध्यम से गौ माता के प्रति प्रेम का भाव प्रकट किया जा रहा है। कौन रहेगा? मुख्य अतिथि हमारे डीआईजी महोदय रहे आज के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली क्लास क्षेत्र में बीते दिन सड़क हादसे में महिला की मौत के दौरान परिजनों के द्वारा अलीगढ़ मथुरा रोड पर जाम लगने के बाद रास्ते से जा रहे राहगीरों के साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस के सामने ये सब हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हलाल प्रमाणन युक्त औषधि चिकित्सा युक्ति एवं प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं क्रय विक्रय को लेकर लगाई गई रोक के बाद प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में औषधि विभाग के द्वारा महानगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कई जगहों से जांच के लिए नमूने लिए गए। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक दीपक लोधी सहित अन्य टीम ने शहर के मैरिस रोड स्थित गीतांजलि स्टूडियो का निरीक्षण किया। यहाँ कोई भी हलाल सर्टिफाइड उत्पाद नहीं पाया गया। टीम ने कॉस्मेटिक का एक नमूना लिया। सिटी सेंटर मॉल स्थित लुक्स सैलून के निरीक्षण में कोई भी हलाल सर्टिफाइड उत्पाद नहीं पाया गया। यहाँ से भी टीम ने एक नमूना संग्रहित किया। अलकरीम मेगा मार्ट में गार्नी ब्रांड के हलाल प्रमाणन युक्त औषधि चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण भंडारण की जांच टीम द्वारा की गई। रेलवे रोड स्थित गर्ग श्रृंगार फर्म के निरीक्षण में कोई भी हलाल सर्टिफाइड उत्पाद नहीं पाया गया। श्रृंगार पैलेस रेलवे रोड के निरीक्षण के बाद 2 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं। किस तरीके की छापेमार कार्रवाई की गई और क्या वजह है इसके पीछे? आज अलीगढ़ जनपद में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के संबंध में कार्रवाई की गई है। जो औषधि व प्रसाधन सामग्री के अंतर्गत जो 1940 जो हमारा एक्ट है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है, इसमें जो ऐसी सूचना जो शासन स्तर से प्राप्त हुई थी कि कुछ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जो कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जो एक्ट के मुताबिक की लेबलिंग में इस तरीके का कुछ लिखा जाए कि ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जो कि एक मिथ्या या मिसब्रांडेड हम कहें, मिसब्रांडेड उसमें आ जाता है। और लेबलिंग के जो नियम हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 जो कि 2020 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें अध्याय 6 में जो निहित है कि ये लेबलिंग में आप ये हलाल सर्टिफाइड नहीं लिख सकते। ऐसे प्रोडक्टों की आज जो है अलीगढ़ जनपद में जांच की गई। सर्वप्रथम जो जांच की गई वो गीतांजलि स्टूडियो में की गई, जहां से कि एक सैंपल हमने नमूना के लिए संग्रहित किया, जो कि जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसी क्रम में दूसरा जो हमने लुक्स सैलून है सिटी सेंटर मॉल के अंदर, वहाँ पर भी जांच की गई, वहाँ से भी एक सैंपल लिया है जो जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसके बाद रेलवे रोड पर कार्रवाई की गई है, जिस पे कि गर्ग श्रृंगार के यहाँ कार्रवाई की गई। वहाँ एक हमने निरीक्षण आख्या जो है बनाई, मौके पर प्रोडक्ट्स की जांच की गई। इसी के क्रम में रेलवे रोड पर दूसरी दुकान श्रृंगार पैलेस के नाम से है, वहाँ से हमने 2 सैंपल लिए और जिनको जो है जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और यहाँ पर जो उपस्थित
फर्म के जो मालिक हैं मित्तल जी, उनका सहयोग भी रहा। और यहाँ से इस तरह की अगर कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पाया जाता है तो इसमें जो है ये मिथ्या छाप प्रोडक्ट्स में आएगा, जो कि मिस ब्रांडेड की श्रेणी में आता है। इसमें कार्रवाई ये है कि नियमित और वो जो भी धाराएं निहित हैं हमारे एक्ट के अंतर्गत, उसके मुताबिक इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी और शासन के आदेशों के अनुपालन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जो रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मां की ममता को लेकर शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक और मां को सबसे ज्यादा प्यारा और उसका बच्चा होता है, तो वहीं दूसरी ओर एक मां अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन बैठी है। इस बात को बयां करती हुई एक नन्ही सी बच्ची एसएसपी अलीगढ़ से मदद की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा स्थानीय थाने में कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां 5 वर्ष की बच्ची के द्वारा अपनी मां को ही अपनी जान का दुश्मन बताया है। बच्ची के द्वारा एसएसपी अलीगढ़ को शिकायत पत्र देते हुए अपने पापा के साथ रहने की बात कही है। पीड़ित बच्ची की मां के द्वारा बच्ची के पिता को कई महीने पहले मारपीट करके घर से निकाल दिया है। साथ ही बच्ची का कहना है किसी अन्य युवक का उसके घर आना जाना है, जिसके चलते मां उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देती है। जब नन्ही बच्ची एसएसपी अलीगढ़ के दरबार में पहुंची तो एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बच्ची से बातचीत की गई तो उसका साफ तौर पर कहना है कि उसके द्वारा पुलिस अंकल से मदद की गुहार लगाई गई है, जिससे हर रोज उसकी मां के द्वारा की जा रही मारपीट से बचाया जा सके। अब देखना होगा आखिर एसएसपी अलीगढ़ किस तरीके से कार्यवाही अमल में लाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि है। भूमि कहाँ पे रहती हो? मैं देवनगर कॉलोनी अलीगढ़ में रहती हूँ। बेटा क्यों रो रहे थे आप, क्या हुआ है? मेरी मम्मी मुझे मारती है। क्यों मारती है मम्मी? मम्मी इसलिए मारती है, मुझे छोटी छोटी बातों पे मारती है। एक नितिन नाम का लड़का, उससे भी पिटवाती है मुझे। कौन है वो लड़का? वो मेरे गांव का रहने वाला है। आपकी मम्मी पापा कुछ नहीं कहते? मेरे पापा को भगा दिया है गाँव। हाँ, गाँव 5 महीने पहले। आपको क्यों मारती है वो? छोटी मोटी बातों पे यूं ही पीट देती हैं। क्या वजह बेटा, क्यों मारती है तुम्हारी मम्मी? वो उस नितिन की बात पे, क्योंकि मैं इनसे बात कर लेती हूँ इसीलिए। अब आप इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी मम्मी मुझे जान से न मार दे, इसलिए डरे हुए हैं। हाँ। आप पुलिस अंकल के पास गई थी? पुलिस अंकल के पास गए थे आप? हाँ। कब गए थे? परसों। फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ले जाने की कह रही थी। मेरी मम्मी मेरे मौका मिलते ही मार देंगी। कोई आता है तुम्हारी मम्मी के पास? हाँ। कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है? मेरे गांव का रहने वाला है वो। क्या नाम है? उसका नाम नितिन है। मेरी मम्मी का नाम कविता है। पुलिस अंकल ने क्या कहा था आपसे? पुलिस अंकल ने कुछ नहीं कहा था। पापा को भी मारती है मम्मी? हाँ, मम्मी ने डांट मार के भगा दिया 5 महीने पहले। अब मम्मी किसके साथ रहती है? वो नितिन नाम का मेरे गांव का लड़का है, उसके साथ। आपको मम्मी से किस चीज का डर है बेटा? मेरी मम्मी मुझे जान से नहीं मार दे, इस बात का डर है। अब आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने बाबा अम्मा चाचा के साथ रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? गोविंदपुर फगोई। अच्छा, ये बच्ची कौन है आपकी? ये बच्ची साहब हमारी मतलब नातनी है। क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है? पूरी घटना बताइए। घटना ये है कि इसकी माँ 3-4 साल पहले अलीगढ़ आ गई थी इसको लेके, और अब उसके दूसरे से संबंध हो गए हैं। अब इस लड़की को मारती पीटती है और टार्च करती है। और सर 2 महीने से रात को लड़की उससे छुप के फ़ोन करती है मुझसे कि बाबा मुझे कैसे भी बचा लो। अब साहब दिवाली की छुट्टी पर मैं कैसे भी उससे इसे ले आया और मैंने अपने यहाँ 10 दिन रखी, फिर उसके हैंड ओवर करके आया। और फिर उसके चाचा पर ये 17 तारीख को मैंने स्कूल से और दस्तखत करवा करके और लड़की को मंगा लिया। और साहब उसने दुनिया भर का हंगामा किया, पुलिस ला, ये कर वो कर। फिर साहब मामला हमारा लोधे थाने पहुंचा। हम साहब सारा गांव प्रधान समेत वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर साहब ने लड़की के बयान लेकर के लड़की को साहब हमारे हैंड ओवर कर दिया। अब बन्ना देवी वाले अपना दबाव बना रहे हैं कि यहाँ आओ लेकर, यहाँ आओ लेकर। साहब वहाँ क्यों जाएं जब हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हमको दिया है? तो बच्ची दहशत में क्यों है? परसी इतनी दहशत में है कि उसे खतरा है कि उसकी माँ उसे मार देगी और उस लड़के से नितिन से नाजायज संबंध हो गए। आपके बच्चे से
कोई मतलब नहीं है उसका हम क्या है? हमारे बच्चे से मतलब है, वो भी डांटता है उसे। बच्चे के साथ भी आपकी मारपीट की है उनने? बच्ची के साथ मारपीट करता है, जब तो बच्ची मतलब इतनी टाल से हो गई है साहब। कितने साल पहले आपकी बेटी की शादी हुई थी, कहाँ से हुई थी? सब 2013 के आसपास हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये हुई सब वो यहीं रहते हैं कलार के नगरी में। तो अब थाने में आपको कोई लिखित शिकायत वगैरह दी? हाँ साहब, दिए। इंस्पेक्टर साहब पे लिखित शिकायत है हमारी, और प्रधान वगैरह सारे के सारे मतलब पूरा यूँ समझ लो 15-16 जने थे हम। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब न्याय होना चाहिए लड़की के साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।